बुलंद दरवाज़ा देखने के बाद अब हम लोग जा रहे थे जोधाबाई पैलेस और यहाँ पे मुझे पिल्लू दिख गए। तो मैं इनसे कह रही थी लग रहा है पिल्लू भी हमारी तरह थक चुके हैं, इसीलिए ये दोनों पिल्लू रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको टिकट लग रहा था और टिकट पहले से प्री बुक्ड होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ छट गई थी जो कि बुलंद दरवाजे पे टिकट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लग रही थी और ऊपर से फ्राइडे दिन था तो उधर हम लोगों को काफ़ी रश झेलना पड़ा, लेकिन इधर उतना नहीं था। तो अगर आप पहले से टिकट बुक करवा के आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट स्कैनिंग से आप अंदर जा सकते हैं। तो अब हम लोग जोधाबाई के महल में हैं। यहाँ पे बेसिकली आने के लिए टिकट पड़ता है। इसके पहले हम लोग जहाँ भी गए थे वहाँ जाने के लिए कोई भी टिकट नहीं पड़ता है। वो दरगाह थी, एक धर्मस्थल था, वहाँ जाने के लिए कोई भी टिकट नहीं है। लेकिन हाँ, जोधाबाई पैलेस आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट अगर आप नहीं लेकर आते तो यहाँ भी आप स्कैन करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। कौन गिरा? अरे 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 गिर गया, रोने लगा। अब कैमरे के सामने तो नहीं रोएगा ना। तुम इतना गिरते क्यों हो ये बताओ पहले। फाइनली हम लोग धीरे धीरे महल में प्रवेश कर रहे थे और जाते ही ऐसा लग रहा था सब कुछ थम गया है। इतना खूबसूरत नज़ारा, मतलब महल की बात करें ना, जब जितना मैंने देखा था, जितने वीडियोस देखे थे, वो सारी चीज़ें मेरे लिए साइड हो गई। मतलब इतना खूबसूरत, मैं बस आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अपनी बीवी को कितना प्यार करता था, पूरा महल बनवा दिया। तुमसे इयरिंग दिलाने कहते तो तुम इयरिंग में भी कहते। तुमको जलन हो रही है? हाँ, थोड़ी हो तो रही है। मैं भी एक 1000 स्क्वायर फीट का मतलब प्लॉट लूंगा, उसमें तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा। हाँ, उसमें हमारी पूरी फैमिली रहेगी, और क्या, मम्मी पापा सारे लोग। इतना बड़ा बना के क्या करेंगे? इसमें क्या होटल खोलना है हमें? लेकिन फिर भी मतलब तो सारे ये चीज़ कितनी अच्छी है। यहाँ पे बेटी गैस हीटिंग भी बना है। ये लाल रंग के पत्थरों से पूरा बना हुआ है और ऐसा लगता है ना कि जैसे हम लोग मुगल काल में वापस आ गए हैं, हिस्ट्री में घुस गए हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं महसूस कर सकती हूँ यहाँ पे उस टाइम कैसा लगता होगा। इतना खूबसूरती से बना हुआ है। खूबसूरत तो बहुत है। और उस समय कैसा लगता होगा ना, जब इतने बड़े महल में सारे, इसको हरम बोलते हैं शायद, इनकी उसमें आज के टाइम पे इसको हरम बोला जाता था। और यहाँ पे सारी उनकी जो भी दासियाँ थे, दासियाँ ही होंगी, दास तो उस टाइम। ये लड़की लगता है गूगल करके आई है। हाँ, दासियाँ वो सब रहती। ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगी, बाकी हिस्ट्री आप गूगल पे खुद ही देख लीजिएगा। जस्ट घूमने आए हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। लेकिन ये लड़की गूगल से पढ़ के आई है। नहीं, पर जो मैं सामने से देख रही हूँ ना, इतने सारे कमरे बने हुए हैं। जब कमरों की बात करी जाए तो हम लोग धीमे धीमे सारे कमरे देखने के लिए निकले तो सुनने ये में है मतलब कमरा। कहते हैं कि यहाँ पे ना जितनी भी जोधाबाई और उनके साथ जो रानियाँ और उनकी दासियाँ रहती थी, वो सीज़न के हिसाब से अपने रूम्स चेंज करती थी। यानी कि विंटर सीजन के लिए अलग और गर्मियों के लिए अलग। तो ये भी कितनी मज़े की बात थी ना। हम लोग यहीं से किराए से ले लें क्या मकान? देखने के बाद अब हम लोग जोधाबाई के मंदिर में जा रहे थे, जो अकबर ने अपनी बेगम के लिए स्पेशली बनवाया था और बहुत ही खूबसूरत है। तो अब सामने से जाके देखते हैं कि कैसा और कितना खूबसूरत है। फाइनली हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और ये यहाँ का एंट्रेंस था और जाते ही अंदर अजीब सी शांति मिल रही थी। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको एक अंदर से अच्छा महसूस होता है ना, मुझे वैसा लग रहा था। और वहाँ की जो खूबसूरती आपको देखने से ज़्यादा आप महसूस कर पाएंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगी एक बार आप अपनी लाइफ में ज़रूर जाइए और देख के आइए कि मुगल काल की वो जो नक्काशी और वो जो खूबसूरती से जो मंदिर भी डिज़ाइन करा गया था, जस्ट वाव। बाकी बिग्गी माता जी और सब लोग थक चुके हैं और थक के बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी ब्लॉगिंग जारी रखे हुए हैं। थक गए?
आराम करके इतनी जल्दी वापसी भी चलना है। कहाँ? किला का भी टिकट आज ही का है, वरना 250 बेकार। हाँ लेकिन लगता है चल पाएंगे अब। हमको तो नहीं लग रहा है, 250 नहीं पड़ेगी। 250 की बिजली चलानी पड़ेगी। आज मार्केट चलेंगे, वहीं पे सदर मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, और क्योंकि लग नहीं रहा वहाँ जाने के बाद देख पाएंगे। अगर पहुँच गए तो चल लेंगे। थक भी बहुत ज्यादा गए। थक तो गए ही हैं, थक तो गए हैं। क्यों भाभी जी, क्या ख्याल है आपका आगे का प्लान? बाजार अभी तो पहले यहाँ से निकल ले, उसके बाद पता लगेगा आगे का। मतलब मार्केट भी जा सकते हैं, लाल किला का टाइमली बिल्कुल, पहुँच गए तो वहाँ भी चले जाएंगे, और क्या। जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ पे घूम, जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ घूम लेंगे, घूमने ही आए क्योंकि हम लोग घूमने ही आए हैं। हाँ, बहुत सारी फ़ोटो खींच ली भैया भाभी ने, हमने, मिस्टर एंड मिसेस कैक्टस ने। अब यहाँ से फाइनल निकलेंगे, और मेरे बाबू ने भी बहुत सारी फ़ोटो खींची है। चलो। और आप यहाँ से निकलेंगे और आपको बताएंगे एक छोटे से टूरिस्ट स्कैम के बारे में, जो हर जगह होता है, यहाँ भी होता है। जो पहली बार जाता है वो भोगता है, फिर वो बताता है, तो दूसरे लोग उससे बच जाते हैं। बाकी ये ट्रिप बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी जगह है, मस्ट विजिट प्लेस, एक बार आना चाहिए, बिल्कुल आओ। आफ्टर फैमिली फ़ोटो सेशन हम लोग निकल गए आगे का महल एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले ये थी रसोई, और बहुत खूबसूरती से बनाई गई थी उस टाइम भी। और उसके बाद हम लोग आगे चल रहे थे, और यहाँ पे अलग लोगों का सबका फ़ोटो सेशन चल रहा था। मज़े से सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और पिक्चर्स तो भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए तो चाहिए ही चाहिए। आराम से उतरो, आराम से। इसीलिए इतना फिट रहती है, इतने में चलने के बाद किसको चर्बी चढ़ेगी। यहाँ पे अंकल लोग नक्काशी कर रहे थे, बोल रहे थे कि एक पत्थर में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ी होती है तो वो पूरा पत्थर खराब हो जाता है। और फिर इसके आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत इमारतें बनी थी। हालांकि सबके अलग अलग नाम है, पर बहुत हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप जाके एक बार देखिए, तब आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अभी तो आप एज अ सीनिक व्यू इसको ले सकते हैं। और ये था न्याय स्तंभ, और यहाँ पे बोलते हैं कि जस्टिस के लिए सारे लोग इकट्ठा होते थे। तो काफ़ी कुछ हिस्ट्री में बोला गया, लेकिन आप, जब मैं बोल रही हूँ ना, आप जाएंगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और दिखने में उस टाइम क्या बना था। और उसके बाद हम लोगों ने बाहर का व्यू लिया, महल से खड़े होके बाहर का नज़ारा क्या मैं बताऊँ, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। और उसके बाद हम बहुत थक चुके थे, तो अब हम लोग वापस अपने होटल जाने की तैयारी कर रहे थे। सो फाइनली पूरा सीकरी एक्सप्लोर कर लिया, जोधाबाई महल और चिश्ती वाली दरगाह, पूरा सब कुछ घूम लिया है। और अभी बहुत टायर्ड हो चुके हैं हम लोग। सो वापस हम लोग अपने होटल जा रहे हैं। पहले पार्किंग जाएंगे, हाँ, और फिर तो सीधे वहाँ से अपने होटल थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद का प्लान डिस्कस करते हैं, हो सकता है सदर मार्केट जाएं। हाँ, और शॉपिंग करेंगे, कुछ तो शॉपिंग करेंगे। इतनी दूर आए हैं तो शॉपिंग करना तो बनता है, लेकिन सबसे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे। एक्सक्यूज मी फॉर न्यूसेंस। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते इन इसमें। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं तक। और अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय। मेरा तो थ्रिलर एक्सपीरियंस लग रहा है। मैं अभी फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। ले ली